नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग नोट्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर मैं अजय पांचाल आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमएससी नर्सिंग एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। जो आपके 2025 और 26 के अंदर जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके पर्पज से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। यह जो सारे क्वेश्चन है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वाले क्वेश्चन है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, फीटल हार्ट रेट कैन बी ऑस्कल्टेड विद द फीटोस्कोप एट, यानी कि फीटोस्कोप के द्वारा फीटल हार्ट रेट को कितनी एज के अंदर हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए 10 वीक ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन बी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, ऑप्शन सी 25 वीक्स ऑफ गेस्टेशन एंड लास्ट वन है 28 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, यानी कि फीटल हार्ट रेट को हम फीटोस्कोप के द्वारा 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के अंदर हम ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड वन, द एजेंट यूज्ड टू डिसइंफेक्ट द बेड लिनन ऑफ एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट। एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट वाले के जो बेड लिनन है उसको कैसे डिसइंफेक्ट करेंगे। ऑप्शन ए एल्कोहल, ऑप्शन बी सोप वाटर, ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइड एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड की मदद से हम जो एचआईवी पॉजिटिव पेशेंट है उसकी बेड लिनन को हम डिसइंफेक्ट करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर थर्ड वन, द कंटेंट ऑफ ओआरएस इंक्लूड्स। ओआरएस के अंदर कौन कौन से जो कंटेंट्स है वो इंक्लूड होंगे। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। एंड ऑप्शन डी सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, प्रोटीन एंड वाटर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ट्राइसोडियम सिट्रेट, ग्लूकोज एंड वाटर। ये कंटेंट होता है ओआरएस के अंदर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन, ड्यूरेशन ऑफ सक्शनिंग ऑफ वेंटिलेशन पेशेंट। वेंटिलेशन वाले पेशेंट के लिए सक्शनिंग ड्यूरेशन कितना होता है। ऑप्शन ए 20 to 25 सेकेंड, ऑप्शन बी 10 to 20 सेकेंड, ऑप्शन सी 5 to 10 सेकेंड एंड ऑप्शन डी 10 to 15 सेकेंड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 5 to 10 सेकेंड। यहां पर बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं अब बताएंगे कि 10 to 15 होता है, जबकि 10 to 15 नहीं होता है, 5 to 10 होता है। फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे। नेक्स्ट सेकंड प्रायोरिटी पूछी जाए तो 10 to 15 सेकेंड, लेकिन एटलीस्ट 5 to 10 सेकेंड यदि क्वेश्चंस के अंदर दिया गया है तो यहां पर हमारा राइट होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ वन, विच माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज एसोसिएटेड विद सर्वाइकल कैंसर। यानी कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण सर्वाइकल कैंसर होता है। ऑप्शन ए माइकोबैक्टीरियम, ऑप्शन बी साइटोमेगेलोवायरस, ऑप्शन सी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। यानी कि जो सर्वाइकल कैंसर है वो किसके कारण होता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 6 Which type of insulin can never be mixed with another। यानी कि कौन से टाइप का जो इंसुलिन है उसको दूसरे इंसुलिन के साथ मिक्स नहीं करते हैं। ऑप्शन ए लॉन्ग एक्टिंग, ऑप्शन बी रेगुलर, ऑप्शन सी इंटरमीडिएट, ऑप्शन डी रैपिड एक्टिंग। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन है वो अदर जो इंसुलिन होते हैं उसके साथ मिक्स्ड नहीं करते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 7, वेक्टर ऑफ काला अजहर इज। काला अजहर का वेक्टर कौन सा होता है। ऑप्शन ए मस्कीटो, ऑप्शन बी हाउस फ्लाई, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई जो वेक्टर है वो काला अजहर का होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 8, द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट क्या है। ऑप्शन ए कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%, ऑप्शन बी डाइजेपाम, ऑप्शन सी कैल्शियम क्लोराइड 10% एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए
कैल्शियम ग्लूकोनेट 10%। कैल्शियम ग्लूकोनेट 10% है जो एंटीडोट होता है मैग्नीशियम सल्फेट का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 9th वन। एंटीडोट फॉर हिपेरिन इज, हिपेरिन का एंटीडोट क्या होता है? ऑप्शन ए विटामिन के, ऑप्शन बी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेट एंड ऑप्शन डी वारफरिन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन जो सल्फेट है वो हिपेरिन का एंटीडोट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 10th वन। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज मेनली स्टोर्ड इन, ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर्ड होता है? ऑप्शन ए इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी किडनी, ऑप्शन सी थायराइड ग्लैंड एंड ऑप्शन डी लीवर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी लीवर। लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, निम्न में से किसका यूज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए करते हैं? ऑप्शन ए अबगारी स्कोर, ऑप्शन बी ब्रेडन स्केल, ऑप्शन सी स्नेल चार्ट एंड ऑप्शन डी ग्लास्को कोमा स्केल। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ग्लास्को कोमा स्केल, जिसको हम जीसीएस स्केल भी कहते हैं। कलर ऑफ मेकोनियम इज, मेकोनियम का कलर कौन सा होता है? ऑप्शन ए डार्क ब्लू, ऑप्शन बी डार्क ग्रीन, ऑप्शन सी डार्क येलो एंड ऑप्शन डी रेड। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी डार्क ग्रीन। मेकोनियम का कलर कौन सा होता है? तो डार्क ग्रीन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 13। द ग्रीनिश कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर यदि ग्रीनिश कलर शो हो रहा है तो वो किसको प्रेजेंस करेगा? ऑप्शन ए वर्नेक्स, ऑप्शन बी लेनुगो, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी मेकोनियम। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मेकोनियम। यदि एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर ग्रीनिश कलर हमको देखने को मिलेगा तो उसका मतलब है मेकोनियम प्रेजेंट होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 14। बेबी मुकेश वेट 2.5 kg एट बर्थ, बाय व्हाट एज विल बी द बर्थ वेट इज डबल, यानी बेबी मुकेश है जिसका वेट 2.5 kg है एट बर्थ, तो उसका जो वेट है कितनी एज में डबल हो जाएगा? ऑप्शन ए 2 मंथ, ऑप्शन बी 6 मंथ, ऑप्शन सी 1 ईयर एंड ऑप्शन डी 5 ईयर। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 6 मंथ या फिर 5 मंथ। फर्स्ट प्रायोरिटी पूछी जाए तो 5 मंथ होती है। यदि दोनों ऑप्शन में हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम 5 मंथ करेंगे। यदि यहां पर क्वेश्चन के अंदर 6 मंथ दिया गया है तो यहां पर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर जो बेबी का वेट है वो डबल हो जाता है और 1 ईयर के अंदर जो बेबी का वेट है वो ट्रिपल हो जाता है, यानी कि 3 गुना हो जाएगा। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 15। फेलियर ऑफ फोरामेन ओवल टू क्लोज विल लीड टू, यदि फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है तो कौन सी कंडीशन डेवलप हो सकती है? ऑप्शन ए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ऑप्शन सी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट एंड ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट। यदि फोरामेन ओवल क्लोज नहीं होता है तो वो आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट को डेवलप कर सकती है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 16। आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन आर एग्जाम्पल ऑफ, आई कॉन्टेक्ट एंड फेशियल एक्सप्रेशन किसके एग्जाम्पल होते हैं? ऑप्शन ए फिजिकल कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी लेटरल कम्युनिकेशन, ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड ऑप्शन डी वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी कि आई कॉन्टेक्ट और फेशियल एक्सप्रेशन किसके एग्जाम्पल होते हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 17। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी ग्रुप, यानी कि निम्न में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो एक प्रकार का सेकेंडरी ग्रुप का नहीं है? तो ऑप्शन ए है यूनिवर्सिटी क्लास ग्रुप, ऑप्शन बी फैमिली, ऑप्शन सी ग्रुप ऑफ कोवर्कर्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी फैमिली। फैमिली प्राइमरी ग्रुप होता है ना कि सेकेंडरी ग्रुप होता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 18। इंसर्ट ऑफ पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस इज डन आफ्टर डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के बाद कितने टाइम के अंदर
पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव को इंसर्ट कर देना चाहिए। ऑप्शन ए विद इन 72 आवर्स, ऑप्शन बी विद इन 38 आवर्स, ऑप्शन सी विद इन 20 आवर्स एंड ऑप्शन डी विद इन 48 आवर्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी विद इन 48 आवर्स, यानी कि डिलीवरी के बाद और 48 घंटे से पहले पोस्टपार्टम इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव को इंसर्ट कर देना चाहिए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 19। न्यूरोलेप्टिक ड्रग आर ऑल्सो नोन एज, न्यूरोलेप्टिक ड्रग को और क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, ऑप्शन बी हिप्नोटिक ड्रग्स, ऑप्शन सी एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स एंड ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक ड्रग। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। एंटीसाइकोटिक ड्रग्स को न्यूरोलेप्टिक ड्रग कहते हैं। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 20। द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज अकर्स थ्रू, वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज किसके थ्रू फैलेगी? ऑप्शन ए प्लेसेंटा, ऑप्शन बी ड्रॉपलेट्स, ऑप्शन सी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड ऑप्शन डी मस्कीटो। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटा के थ्रू वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है वो फैलेगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 21। पॉजिटिव कर्निंग साइन आर इंडिकेटिव ऑफ, पॉजिटिव कर्निंग साइन किसको इंडिकेट करेगी? ऑप्शन ए हेमिप्लेजिया, ऑप्शन बी पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ऑप्शन सी अल्कोहल विथड्रॉ एंड ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी मेनिंजाइटिस, यानी कि पॉजिटिव कर्निंग साइन किसको इंडिकेट करेगा? तो मेनिंजाइटिस को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 22। द बेसल बॉडी टेम्परेचर राइज आफ्टर ओवुलेशन ड्यू टू, यानी कि आफ्टर ओवुलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ है तो किसके कारण हुआ है? ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन बी इनिबिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन के कारण आफ्टर ओवुलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 23। द कोऑर्डिनेशन बिटवीन फंडल कॉन्ट्रैक्शन एंड सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल डायलेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन का कोऑर्डिनेशन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए रिट्रैक्शन, ऑप्शन बी पोलैरिटी, ऑप्शन सी फंडल डोमेन्स एंड ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी पोलैरिटी, यानी कि सर्वाइकल डायलेशन और फंडल कॉन्ट्रैक्शन तो दोनों का कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा? पोलैरिटी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 24। एन एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स ऑफ लेस देन 5 सेंटीमीटर इंडिकेट्स, यदि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है वो लेस देन 5% है तो वो किसको इंडिकेट्स करेगा? ऑप्शन ए हाइड्रोएमिनोस, ऑप्शन बी पॉलीहाइड्रोएमिनोस, ऑप्शन सी ओलिगोहाइड्रोएमिनोस एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी ओलिगोहाइड्रोएमिनोस, यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो लेस देन 5% है तो वो किसको इंडिकेट करेगा? ओलिगोहाइड्रोएमिनोस को। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 25। मिनिमम इंटरवल बिटवीन 2 डोजेस ऑफ टिटेनस टॉक्सिक इंजेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमन शुड बी, यानी कि टीटी जो इंजेक्शन है उसके मिनिमम इंटरवल कितना होता है 2 डोजेस के बीच में? ऑप्शन ए 2 वीक्स, ऑप्शन बी 4 वीक्स, ऑप्शन सी 6 वीक्स एंड ऑप्शन डी 8 वीक्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी 4 वीक्स, यानी कि 2 टीटी डोज के बीच में कितना गैप होना चाहिए? तो 4 वीक्स। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो उम्मीद नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपके एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस बन सकते हैं फॉर एमएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एंड पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।